फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 737 पदों पे वैकेंसी आई है और फॉर्म भरने का टाइम भी आपके पास 20 दिन का है। तो आप फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जाम की तैयारी में आप लग चुके होंगे या लगने की तैयारी में होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि जो पिछली रिक्रूटमेंट आई थी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, उसमें कितने कैंडिडेट थे जो फिजिकल के लिए बुलाए गए, कितने ड्राइवर टेस्ट के लिए पास हुए, कितने ट्रेड टेस्ट में पास हुए, और जो कट ऑफ का वेरिएशन है प्री से लेके फाइनल रिजल्ट तक का, वो कितना रहा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, यहां पे आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल रात को 9 बजे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस में लेके आऊंगा। आप जानते हैं कि चाहे आप ड्राइवरी टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ड्राइवरी के लिए भी आपको मैथ रीजनिंग आना जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे मिलोगे। अगर आपका ड्राइवरी सेक्शन जो है 50 नंबर का, अगर आप वहां पे 50 में से 50 भी ले आओगे और मैथ और रीजनिंग अगर आपका कमजोर है, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके लिए मैथ और रीजनिंग बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए रात को 9 बजे क्लास हम शेड्यूल कर चुके हैं। आज रात को मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, बेहतरीन 10 से 15 सवाल लेके मैथ के, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। आपका ये जो 40 नंबर का सेक्शन है आपके अपने होम ट्यूशन चैनल पे होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। पहली चीज तो ये है दोस्तों कि पिछली बार 2022 में अगर मैं यहां पे पोस्ट की बात करूं और इस बार अगर मैं पोस्ट की बात करूं, तो उस समय वैकेंसियां दोस्तों 1411 थे, इस बार वैकेंसियां 737 ही हैं। यानी वैकेंसियां कहीं ना कहीं दोस्तों 50% डिक्रीज हो चुकी है। और नंबर ऑफ फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो पिछली बार के मुकाबले लगभग उतने ही फॉर्म यहां पे इस बार भी अप्लाई होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार जो है ड्राइवर के बारे में दोस्तों लोगों को इतना जानकारी थी नहीं, स्टूडेंट्स को। इस बार क्या है कि जो स्टूडेंट है वो जागरूक हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ड्राइवरी लाइसेंस जो हैवी मांगते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें अप्लाई किया। बहुत सारे बच्चों ने लाइसेंस बनवाया। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर दोनों में अपीयर होने वाले हैं। तो इस बार जो है नए बच्चे हैं जो ड्राइवर की भर्ती में शामिल होंगे, तो नंबर ऑफ फॉर्म का जो डाटा है वो लगभग बराबर होने वाला है। लेकिन मैं बात करूं कट ऑफ की, तो आप जानते हैं सीधा भैया, इस बार वैकेंसी कम है। पिछली बार तो 1400 वैकेंसियां थी, इस बार 737 है। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं तगड़ा रहने वाला है। लेकिन हम एक अंदाजा, एक आपको डाटा दिखाने वाले हैं पिछली बार का कि क्या यहां पे सीन रहा था। तो आइए सीधा चलते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, ये एक प्री का रिजल्ट है 1411 पदों के लिए। इसका जो दिल्ली पुलिस का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था वो एक की शिफ्ट में लिया गया था। 21 अक्टूबर 2022 को ये पेपर लिया गया। नवंबर दिसंबर में कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उससे पहले पेपर ले लिया गया था। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ प्री रिजल्ट है यहां पे। आप यहां पे देखेंगे, ये भी देखेंगे कितने बच्चे यहां पे बुलाए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो फिजिकल के लिए बच्चे यहां पे पास हुए थे दोस्तों, वो 1411 पदों के लिए लगभग 20 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, लेकिन थोड़े से ज्यादा थे। और यहां पे आप देखेंगे 25,612 कैंडिडेट्स को बुलाया गया फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए। यानी पहले फिजिकल होगा, जो फिजिकल में पास होंगे उनको फिर 1-2 महीने बाद उनका ट्रेड टेस्ट होता है। ये रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है। अच्छा, इसकी कट ऑफ भी यहां पे देखेंगे, इसके अलावा एक्समैन भी थे यहां पे। ठीक है, तो कट ऑफ अगर आप यहां पे नजर डालोगे कट ऑफ पे, तो जनरल कैटेगरी की प्री की कट ऑफ 58 नंबर गई थी, ओबीसी की 49, एसटी की 49, एससी की 41 और ईडब्ल्यूएस की 42 नंबर पे कट ऑफ लगी थी। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक है ना, नॉर्मलाइज्ड यहां पे कट ऑफ है। यानी जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी में 54-55 के आसपास नंबर रहे होंगे, वो प्री एग्जाम क्वालिफाई कर गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो 25,000 बच्चों को फिजिकल के लिए इनवाइट किया दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। अब यहां पे अगर मैं फिजिकल की मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊं और फाइनल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, तो आपको हैरानी होगी कि एक्चुअल डाटा इससे अलग है। कैसे अलग है दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे, आपके सामने डाटा है, एक्समैन वगैरह को मिला के कुल मिला के 26,812 बच्चों को बुलाया गया,
दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। अक्टूबर में पेपर हुआ था दोस्तों, अक्टूबर 2022 में पेपर हुआ। फिजिकल कब हुआ दोस्तों? 4 अप्रैल 2023 से लेके 2 मई 2023, यानी अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर 6 महीने का टाइम मिला था ड्राइवर के लिए फिजिकल की तैयारी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखेंगे यहां पे कि 26,812 बच्चे जो क्वालिफाई हुए थे रिटन एग्जाम में, उसमें से 6,000 बच्चे यानी 6491, तो लगभग 6,500 बच्चे तो फिजिकल देने के लिए नहीं गए। ठीक है, 26,000 में से 6,000 तो फिजिकल देने नहीं गए, बचे 20,000। 20,000 में से दोस्तों देखो 20,318 यहां पे प्रेजेंट थे, इसमें से 5,000 बच्चे यहां पे फिजिकल में फेल हो गए। 20,000 में से दोस्तों केवल 14,000 बच्चे फिजिकल पास कर पाए। तो मैं अगर यहां पे टोटल डाटा की अगर मैं बात करूं तो यहां पे है भैया 14, और इसको मैं अगर 25% मतलब 25,000 मान लूं, गुणा में आप 100 करोगे तो आप देखोगे लगभग 56% ही बच्चे फिजिकल पास कर पाए। जितने प्रेजेंट थे उसमें से 14, तो यहां पे 14 बच्चे पास हो पाए, किसमें दोस्तों? 20 में से। गुणा में 100 करेंगे तो भैया 14 पंजे 70% बच्चे फिजिकल पास कर गए थे। यानी जो टोटल का अगर आप देखोगे तो तब तो आपको 56% नजर आएगा कि 26,000 में से 14,000 पास हो पाए, लेकिन 6,000 गए नहीं। लेकिन जो गए उसमें से कितने पास हुए दोस्तों? 70% बच्चे फिजिकल पास कर गए थे, क्योंकि 1600 मीटर यहां पे 7 मिनटों में चाहिए, तो कांस्टेबल के मुकाबले थोड़ा फिजिकल यहां पे आसान है। 12.5 फुट लॉन्ग जंप है, 3.5 फुट यहां पे हाई जंप है, वहां पे लॉन्ग जंप भी 14 फुट है और हाई जंप भी 3.25 फुट है दोस्तों। तो यहां पे आप देखेंगे 14,991 बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर गए। अच्छा जी, फिर इनका लिया गया ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट हुआ दोस्तों यहां पे 10 अक्टूबर 2023 से 8 नवंबर 2023 तक। 14,991 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, इसमें से भी 1,000 बच्चे ट्रेड टेस्ट देने ही नहीं गए। 13,900 बच्चे ट्रेड टेस्ट देने गए, जिसमें से 12,676 बच्चे जो है ट्रेड टेस्ट पास कर गए। 13,900 में से केवल 1,256 बच्चे ही ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए। तो ट्रेड टेस्ट क्या है, थोड़ा सा आसान बताया गया इस बार, बिल्कुल एल बनवा रहे थे, बिल्कुल आसान सा इवेंट वहां पे करवाया गया, तो बच्चे ज्यादा पास कर गए। बस सीट बेल्ट वगैरह जो बेसिक चीजें हैं, गाड़ी बंद तो नहीं हुई है, इन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। बाकी ट्रेड टेस्ट जो है, एक्चुअल जो गाड़ी ड्राइविंग थी वो आसान थी, इसलिए यहां पे आप देख रहे हो 1256% ही बच्चे, अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो बिल्कुल 10% के आसपास यहां पे आएगा। ठीक है, 90% बच्चे जो है ट्रेड टेस्ट पास कर गए थे। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपके दिमाग में ये फितूर है दोस्तों कि अभी से मुझे ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है, अभी से मुझे कहीं हॉस्टल में जाना है, मैं पढ़ाई के साथ साथ ड्राइवरी की भी तैयारी करूंगा, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल और ड्राइवरी के लिए, अगर मैं स्पेशल ड्राइवरी की बात करूं तो लगभग 4 महीने का टाइम मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, और उतना टाइम काफी है दोस्तों। लगभग 1 महीने में आप ड्राइवरी सीख जाते हैं, चाहे आप बस चला रहे हो, चाहे आप लाइट मोटर चला रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी अगर आप ये सोचेंगे कि पहले मैं ड्राइवरी की तैयारी करूंगा ट्रेड टेस्ट की, तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करेंगे, अपने और अपने माँ बाप का जो मेहनत का पैसा है वो भी आप बर्बाद करेंगे। मेरा ये मानना है पर्सनल तौर पे कि फिलहाल आपको फिजिकल की तैयारी सुबह शाम आप जा सकते हो, आप मॉर्निंग वॉक डेली हर बच्चे को करना चाहिए, तो सुबह आप एक रनिंग करके आइए बस नॉर्मल। इसके बाद जो मेन काम है आपका वो है रिटन एग्जाम, क्योंकि रिटन एग्जाम में आप फेल हुए तो आपका ना तो ट्रेड टेस्ट काम आएगा, ना आपकी एकेडमी ने जो आपको सिखाया है वो कहीं काम का रह जाएगा दोस्तों। इसलिए पहला काम रिटन एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर। अब आपको कट ऑफ भी दिखाने वाला हूं, तो यहां पे अगर आप नजर डालेंगे, प्री की कट ऑफ हमने देखी दोस्तों, जर्नल की 58 नंबर के आसपास रही थी, और यहां पे आप देखेंगे कुल मिला के 1400-1100 में से 1411 वैकेंसियां थी, 1400 बच्चे यहां पे सेलेक्ट कर लिए गए, यानी वैकेंसी लगभग फुलफिल हो गई थी। और अब यहां पे अगर आप कट ऑफ देखोगे तो देखिए प्री की कट ऑफ जर्नल की थी 58 नंबर, ठीक है ना दोस्तों। प्री की कट ऑफ कितनी थी? 58। 58 से बढ़ के कितनी गई दोस्तों? 75। ठीक है, 58 से बढ़ के 75। तो आप यहां पे देख सकते हो लगभग कितना परसेंट बढ़ी दोस्तों?
तो इसको अगर मैं लगभग 60 मानो तो 15 नंबर बढ़ गई, कितने से? 60 से, गुणा में 100। तो यहां पे आप देखेंगे 150 बटे 6, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 6 लगभग दोस्तों 25% जो है कट ऑफ बढ़ गई प्री की कट ऑफ से। आप ओबीसी की देखोगे तो ओबीसी में लगभग कितने नंबर पे कट ऑफ गई थी? मैं आपको सामने दिखा रहा हूं सारी चीजें, ताकि आपको दिमाग का जो फितूर है वो निकले। ओबीसी की दोस्तों कट ऑफ थी 49 में आपका नाम आ गया था 25,000 बच्चों में, केवल 49 नंबरों में 25,000, यानी जो 20 गुना बच्चे उनमें नाम आ गया था। लेकिन क्या 49 नंबर वाला फाइनल सिलेक्शन ले पाएगा? अगर ये 49 नंबर वाला था, अगर इसने ट्रेड टेस्ट भी पास कर दिया, फिजिकल भी पास कर दिया और ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो क्या ये 49 नंबर वाला बच्चा क्या फाइनल सिलेक्शन ले पाया दोस्तों? नहीं, फाइनल तो 72 नंबर पे लगी है कट ऑफ। इसका मतलब ये है, और ये 72 कहां से है दोस्तों? ये ट्रेड टेस्ट के मार्क्स आपके शामिल नहीं होते, ना ही फिजिकल के कोई नंबर जुड़ते। ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम में आपको स्कोर करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि कहां 49 नंबर से 72 नंबर पे कट ऑफ, 10 नंबर का। बहुत सारे बच्चे सोचते थे कि 10 नंबर बढ़ जाएगी, यहां पे आप देखिए दोस्तों लगभग 23 नंबर कट ऑफ आपकी फाइनल बढ़ रही है। 23 नंबर का मार्जिन है दोस्तों, ठीक है। अगर आप जनरल देखोगे 58 से 75, तो 58 2 60, 60 हो गए और 75 यानी 17 नंबर का यहां पे फर्क आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये 49 से 72, इसमें ज्यादा क्योंकि वैकेंसी यहां पे कम है। अगर आप एसटी की देखोगे तो लगभग एसटी की कट ऑफ कितनी थी दोस्तों? 49, ठीक है। 49 ओबीसी की थी, यहां पे एसटी की अगर आप देखोगे 49 थी, तो ये 49 से बढ़ के कितनी होगी दोस्तों? 66 हो गई। एससी की अगर आप देखोगे 63 हो गई, और एडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे तो भैया 42 नंबर पे, आप सोचिए 42 नंबर पे बच्चे का रिटन एग्जाम पास हुआ और 42 से फाइनल गई 71 नंबर। आप खुद देखिए कितनी कट ऑफ यहां बढ़ी है। तो 42 और 8 50 और 21 से 29 नंबर का वेरिएशन फाइनल कट ऑफ में रहा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप 60-65 नंबर ले आएंगे और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ड्राइवरी में, क्योंकि इसमें केवल मेल है, केवल हैवी लाइसेंस वाले अप्लाई करते हैं, तो 60-62 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कांस्टेबल से ज्यादा कट ऑफ यहां पे ड्राइवरी की जाती है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 737 वैकेंसियां हैं, तो अगर मैं आपको एक डाटा देना चाहूं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और ये मैं फाइनल बता रहा हूं दोस्तों, ये मत सोचना कि ये क्या फिजिकल पास, फिजिकल तो वैसे भी हो जाएगा, फिजिकल तो 50 नंबर में आ जाएगा। फाइनल की अगर मैं बात करूं तो जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, लगभग 75 नंबर का टारगेट आपको रखना चाहिए। जब 75 नंबर आप एग्जाम में करके आओगे तो 5 से 6 नंबर का आपको जो है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो स्कोर आपका 78 से 80 तक चला जाएगा और लगभग उतनी ही कट ऑफ इस बार रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जनरल कैटेगरी का कोई खास फर्क नहीं रहता, वहां पे 75 से 72 हुई, तो यहां पे दोस्तों लगभग और वैकेंसियां भी इस बार कम है, तो 74 से 75 के आसपास कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए, इतना स्कोर आपको करना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार एडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग 65 से 66 नंबर आपका स्कोर होना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग यहां पे 62 से 63 नंबर, और एसटी में दोस्तों लगभग 60 के आसपास आपको स्कोर करना चाहिए। इतना अगर आप करेंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन की संभावनाओं में शामिल हो पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में वैकेंसी आप पिछली बार के मुकाबले 50% है। फॉर्म हालांकि कम भरे जाएंगे, कम का मतलब यह है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भाई 10-20 बार फॉर्म, नहीं, डाटा लगभग उतना ही रहने वाला, क्योंकि नए बच्चे भी हैं और वो बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी 20-22 साल पूरी की है और कांस्टेबल की भर्ती में शामिल हो, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले पाए तो ड्राइवरी का लाइसेंस बनवा लिया, हैवी बनवा लिया, तो बहुत सारा तगड़ा यहाँ पे कंपटीशन आपका रहने वाला है। तो आपके इसी कंपटीशन को बीट करने के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैथ, रीजनिंग और ड्राइवरी सेक्शन के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं लेके दिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं। चलो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि पिछली बार आप में से कौन कौन है जो पॉइंटों में रह गया था या पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था। धन्यवाद, जय हिंद।